हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशन विथ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जांपल। तो चलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है परमुटेशंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। जैसे हमें गिवन होगा कोई ऑब्जेक्ट गिवन, जैसे एक्स वाई जेड गिवन है। अगर इसमें से हम तीनों ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करते हैं तो ऑल एट ए टाइम का केस होगा। अगर तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो दो करके अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो सम एट ए टाइम का केस होगा। हमने यहाँ पे कंसीडर किया है थ्री ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई जेड। अब हमें अरेंजमेंट करना है टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो थ्री ऑब्जेक्ट में से थ्री ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करना है तो कितने वे से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? हम 6 लिखेंगे। तो इसका अरेंजमेंट कितना आ जाएगा? 6 पॉसिबल अरेंजमेंट होगा। कैसे होगा? पहला होगा एक्स वाई जेड, दूसरा क्या होगा? एक्स जेड वाई, तीसरा हो जाएगा वाई एक्स जेड, चौथा हो जाएगा वाई जेड एक्स, फिर पांचवा हो जाएगा जेड एक्स वाई, फिर छठा अरेंजमेंट होगा जेड वाई एक्स। तो ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आए जब थ्री ऑब्जेक्ट्स में से थ्री ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करेंगे। अगर थ्री ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और अरेंजमेंट करेंगे तो थ्री ऑब्जेक्ट्स में से हमें दो ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करना है तो इसके कितने वेज आएंगे? तो इसके कितने वेज आएंगे? 3 फैक्टोरियल से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 6। तो 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगे जब थ्री ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करेंगे। तो पहला आएगा एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, जेड एक्स, वाई जेड, जेड वाई। ये पॉसिबल 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हुए जब थ्री ऑब्जेक्ट में से टू ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा है NPR। इसका मीनिंग क्या है? n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करना। तो अरेंजमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले सिलेक्शन करना होगा r ऑब्जेक्ट का। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, देन उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा NPR का? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे r n है, वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। n का वैल्यू क्या हो सकता है? r के इक्वल या ग्रेटर, 1 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है। r का वैल्यू क्या होगा? 1 से ग्रेटर इक्वल। मिनिमम वैल्यू r का क्या होगा? 1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? n होगा। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो सकता है? हमें अरेंजमेंट करना होगा तो एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम 1 हो सकता है। मैक्सिमम r का वैल्यू क्या लेंगे? जितना ऑब्जेक्ट है उतना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करेंगे। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम 1, मैक्सिमम n हो सकता है। फिर यहाँ पे n एंड r क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा है NPN। इसका मतलब क्या हुआ? n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? n फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा है NP1। इसका मतलब क्या हुआ? n ऑब्जेक्ट्स में से वन ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना। एक किसके इक्वल आएगा? n के इक्वल आएगा। फिर यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी है NPN इक्वल टू क्या आएगा? NPN-1 के वैल्यू के इक्वल। अगर इसको हम रेशियो में लिखें, इसको अगर फ्रैक्शन में ले जाए डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर है NPR बाई n-1 Pn-1। ये किसके इक्वल आएगा? n के इक्वल। जब यहाँ n हो, यहाँ क्या हो? उससे एक कम हो। अगर यहाँ पे r है तो उससे एक कम हो, तो इसका रेशियो क्या आएगा? n के इक्वल आएगा। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है NPR इक्वल टू क्या आएगा? n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। अब इसे याद कैसे रखना है? यहाँ पे देखिए n-1 सेम है,
यहाँ पे आर है, यहाँ क्या है, उससे एक कम है, और यहाँ पे क्या आर का मल्टीपुल है, तो ये किसके इक्वल आएगा, एन पी आर। यहाँ पे n-1 है, इससे एक ज़्यादा आएगा यहाँ पे n। तो इस प्रॉपर्टीज़ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द परमुटेशंस ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम। यानी 7 ऑब्जेक्ट्स में से हमें 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर उसको अरेंजमेंट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, 7p3। अब 7p3 को क्विकली कैसे सॉल्व करें, अब इसे सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक तो फॉर्मूले मेथड से करेंगे, फिर दूसरा क्या है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको यहीं तक रहने देंगे, बाई 4 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करें तो क्या करना है, ये 3 है तो आपको क्या करना होगा, 7 को 3 फैक्टर तक लिखना है। तो 7p3 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5। यहाँ पर जितना नंबर होगा उतने फैक्टर तक हमको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो आप फार्मूले मेथड से करें या डायरेक्ट करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 100p99 बाई 100p100 इक्वल टू आर है। तो 100p आर का वैल्यू क्या होगा। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, जब n बाई n(n-1) हो इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। जब ये दोनों सेम हो, यहाँ क्या हो रहा है, ये n है उससे एक कम है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं n सेम है, ये क्या है, n है उससे एक कम है, तो ये क्या अपोजिट है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 1 आ गया, तो 100p आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू क्या है, 1। इसका वैल्यू क्या आता है, 100p1 का वैल्यू 100 आएगा। हमने ये प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, np1 का वैल्यू क्या आएगा, n आएगा। तो यहाँ पे क्या 100p1 का वैल्यू क्या आएगा, 100। ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। n-1p3 रेशियो np4 इक्वल टू क्या है, 1:9। तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, n-1p3 बाई np4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/9। तो हमने एक प्रॉपर्टी लिखा था, जब npr बाई n-1 p r-1, यहाँ पे r होगा। जब यहाँ पे npr हो, यहाँ क्या हो, n-1 इससे एक कम हो, यहाँ पे क्या हो, r से एक कम हो, r-1 हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, n के इक्वल आएगा। अब ये क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। तो यहाँ पे है n-1p3 np4, यहाँ पे n है इससे कम है, यहाँ पे r है इससे कम है, यानी अपोजिट है उसका। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में क्या था, ये ऊपर था, यहाँ नीचे है, तो 1/n हो जाएगा इक्वल टू क्या, 1/9। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 9p3 प्लस 9p2, ये भी प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। हमने डिस्कस किया था, जब n-1 pr प्लस यहाँ पे r हो, n-1 pr-1, यहाँ पे r है इससे कम है, तो किसके इक्वल आएगा, npr के। इससे क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा क्या आएगा, 10 हो जाएगा, 10p3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10p3। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ npr इक्वल टू 1680 एंड ncr इक्वल टू 70, देन n&r इक्वल टू क्या होगा। n&r का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम एक रिलेशन से जानते हैं, npr
एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन पी आर का वैल्यू कितना है 1680। यहाँ पे एन सी आर का वैल्यू क्या है 70 इक्वल टू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल होगा, 7 2 जा 4 जा, यानी आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया। 24 को हम क्या लिखते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आर का वैल्यू हमें निकल गया। अब हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये तो डिजिट बड़ा है, यहाँ पे हम पुट करते हैं आर का वैल्यू तो ये लेंदी आएगा, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एन सी आर, आर का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 70। अब एन सी 4 को हम क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 24 इक्वल टू 70। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसे हम क्या करेंगे कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। तो एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 70 इंटू 24। 70 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 इंटू 7, फिर 24 आएगा यहाँ पे मल्टीपुल में। 24 को भी फैक्टर में लिखेंगे 3 8 जा 24। अब हमें क्या करना होगा, इसे इस टाइप के फैक्टर में ब्रेक करना होगा कि कंपेयर करके हम एन का वैल्यू फाइंड करें। तो इसे क्या लिख सकते हैं 8 हो जाएगा, यहाँ 7 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 इंटू 5 है, यहाँ भी 4 फैक्टर है, एन है उससे एक कम है, फिर उससे एक कम, यहाँ भी क्या एन उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है, फिर एक कम है। तो एन का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, एन का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। तो आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ईजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल है, फिर सॉल्व करेंगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समेशन का क्वेश्चन है। हमें एन पी आर का समेशन निकालना है फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to 4। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 4p, आर कहाँ से लेना है 1 से, 4p1 हो जाएगा। समेशन का मतलब क्या होता है सम ऐड, तो क्या होगा 4p2 होगा, 4p3 होगा, 4p4 होगा। हमें 4 तक ही लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4p1 को हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। np1 को क्या लिखेंगे n लिखेंगे। फिर 4p2 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉपर्टीज़ पे है 4p3 प्लस 4p4, ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4p4। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 4 16। इसको इसे कैसे लिखेंगे 4p4, इसका वैल्यू क्या होता है 4 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 24। 24 2 जा 48, 48 प्लस 16 क्या हो जाएगा 64। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन डिस्कस किए हैं। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। I try to reply your answer. Thanks for watching.